आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आइए आज की महत्वपूर्ण खबरों पर ध्यान देते हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही सटीक है। आइए पहली खबर है, मुंबई में आयोजित हुआ नौसेना अभ्यास शील्ड। क्या है इसके बारे में जानकारी ग्रहण करते हैं। वर्चुअल मोड के माध्यम से भारतीय और श्रीलंकाई नौसेनाओं और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच एक त्रिराष्ट्र टेबल टॉप एंटी नारकोटिक्स और समुद्री खोज और बचाव अभ्यास एक्सरसाइज शील्ड आयोजित किया गया था। टेबल टॉप अभ्यास और सिमुलेशन आभासी तौर पर 14 और 15 जुलाई 2021 को आयोजित किए गए थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है परीक्षा के लिए, जिसका नाम है शील्ड और मुंबई में आयोजित किया गया नौसेना अभ्यास है। अति उत्तम है और ये महाराष्ट्र से संबंधित खबर है, तो और क्या क्या प्रश्न यहाँ से हो सकते हैं मैंने कई बार बताया है। पूछा जा सकता है कि राजधानी क्या है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, इस तरीके के प्रश्न होते हैं। तो आपकी मुंबई है, तो मुंबई से ही संबंधित खबर है। और क्या प्रश्न हो सकता है, आपका स्थापना पूछा जा सकता है। कई बार मैंने इस पे आपसे बताया है कि स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या प्रश्न हो सकता है, लोकसभा की सीटों की संख्या आपसे पूछ सकता है। लोकसभा की सीटें क्या है, आपको 48 बतानी है। राज्यसभा की सीट पूछ सकता है, आपको 19 बतानी है। विधानसभा की सीटें पूछी जा सकती हैं, तो आपको विधानसभा में आपकी 288 सीटें हैं। और आपकी विधान परिषद की पूछा जा सकता है, विधान परिषद, उसकी सीटें भी कई बार पूछी जाती हैं, तो वो आपकी 78 है। ये जानकारी पूछी जा सकती है। और भी प्रश्न हो सकते हैं, जैसे वहां के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, उद्धव ठाकरे हैं। राज्यपाल कौन है महाराष्ट्र के, भगत सिंह कोश्यारी हैं। साक्षरता क्या है महाराष्ट्र की, तो आपको बताना है 79.85%। लिंगानुपात पूछा जा सकता है, आपको 925 बता देना है। इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। घनत्व आपसे पूछा जाए तो 365 बता देना है। ये इस तरीके के प्रश्न हो सकते हैं। हाँ, और ये भी हो सकता है कि महाराष्ट्र में पर्यटक जो स्थल हैं कौन कौन से प्रसिद्ध हैं। जैसे अजंता की गुफाएं हैं, अजंता अजंता की गुफाएं हैं, आपकी एलोरा की गुफाएं हैं, आपकी एलिफेंटा की गुफाएं हैं। वहां पर गेट वे ऑफ इंडिया है, बीबी का मकबरा है, लोनार झील है। ये अति ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए आगे देखते हैं। अगला है, आंध्र प्रदेश में शुरू की गई रिटेल पार्क नीति। ये आंध्र प्रदेश से संबंधित आपका समाचार। क्या है, आंध्र प्रदेश सरकार ने रिटेल पार्क नीति 2021 से 2026 जारी की है। नीति का उद्देश्य जीएसडीपी को बढ़ाने के लिए राज्य के भीतर संगठित खुदरा व्यापार को बढ़ावा देना है। 5 वर्ष के लिए लागू होने वाली नीति में 5,000 करोड़ रुपए के नए निवेश और 2026 तक रिटेल उद्योग में 50,000 अतिरिक्त प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करने की योजना शामिल है। ये आपसे महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है आंध्र प्रदेश से, ये अति महत्वपूर्ण समाचार है। और क्या प्रश्न हो सकते हैं, राजधानी पूछी जा सकती है, ये प्रश्न हो सकता है, महत्वपूर्ण है। हैदराबाद है, जो सभी आपके कंपटीशन में महत्वपूर्ण तरीके से आ सकता है। वहां से प्रस्तावित राजधानी पूछी जा सकती है कि आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी कौन सी है, तो आपको अमरावती बताना है। और क्या प्रश्न हो सकता है, सबसे बड़ा शहर पूछा जा सकता है, आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, ये प्रश्न हो सकता है। आपको विशाखापत्तनम बता देना है, विशाखापत्तनम। इस तरीके के ये प्रश्न आपके हो सकते हैं। और भी हो सकते हैं, जैसे वहां के राजकीय वृक्ष कौन है, नीम है। राजकीय फूल क्या है, चमेली है। राजकीय पशु क्या है, काला हिरण है। राजकीय पक्षी क्या है, तोता है। राजकीय नृत्य क्या है, वहां का कुचिपुड़ी है। राजकीय भाषा क्या है, तेलुगु है।
वहाँ की नदियाँ का कौन कौन सी हैं, जैसे कृष्णा है, गोदावरी है। साक्षरता कितनी है, कई बार आपको बताया 67.41% है। और आपका जिले पूछे जा सकते हैं, वहाँ 13 हैं। आपको केरला लोकसभा की सीटें पूछी जा सकती है, 25 हैं। आपके राज्यसभा की पूछी जा सकती है, 11 हैं। आपके विधान परिषद की पूछी जा सकती है, 58 है। आपके जो प्रमुख झील है वो कोलेरू झील है, कोलेरू, ये पूछा जा सकता है। और आपकी तट रेखा की लंबाई पूछी जा सकती है, तो 974 किलोमीटर है। सबसे लंबी तट रेखा भारत की कहाँ है, तो ये मैंने कई बार आपको बताया है, वो गुजरात है। ये इस तरीके के प्रश्न आपके हो सकते हैं। आइए अगला समाचार देखते हैं। अगला है मंडुआढ़ी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर हुआ बनारस। मंडुआढ़ी का नाम बनारस हो गया है। उत्तर पूर्वी रेलवे द्वारा मंडुआढ़ी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस कर दिया है। नए पेंट किए गए साइन बोर्ड में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू में बनारस लिखा गया था। मंडुआढ़ी रेलवे स्टेशन का औपचारिक नाम बनारस रेलवे स्टेशन 16 सितंबर 2020 को किया गया था। नई पहचान वाले स्टेशन का कोड अब BSBS होगा। ये आपको ध्यान देना है। बनारस उत्तर प्रदेश का है। बनारस को घाटों का शहर कहा जाता है। बनारस को जो मंदिर वहां पर अधिक हैं, वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री वहां से सांसद हैं। इस तरीके के नाना प्रकार के प्रश्न बनारस से हो सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। ये देखो, ये आपके बनारस का जो रेलवे स्टेशन है उसका एक दृश्य है, जो कि ये पूरी तरीके से ये दिखाया गया है कि ये क्या लिखा हुआ है। ये बनारस है, उर्दू में भी लिखा गया है। इस तरीके से ये दिखाया गया है। आइए देखते हैं अगला समाचार क्या है। 17 जुलाई को पूरे विश्व भर में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। ये दिवस अंतर्राष्ट्रीय न्याय की सुदृढ़ व्यवस्था को मान्यता देने और पीड़ितों के अधिकार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। 17 जुलाई को मनाया जाता है, पूरे विश्व में मनाया जाता है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस है। दिवस जो है न्याय की जो व्यवस्था है उसको मजबूत करने के लिए, उसका मूल्यांकन करने के लिए, उसका अवलोकन करने के लिए, उसकी समीक्षा करने के लिए और पीड़ितों के जो अधिकार हैं उनको बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आइए अगला समाचार। भारत के हरियाणा राज्य के गुरुग्राम जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश का पहला ग्रेन एटीएम ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है, जिसके तहत लगाई गई मशीनों से एक बार में 5 से 7 मिनट के भीतर 70 किलो निकलेगा, जिससे अब उपभोक्ताओं को खाद्यान्न लेने के लिए सरकारी राशन डिपो के सामने कतार में नहीं लगना पड़ेगा। ये महत्वपूर्ण बात है। राशन एक बार में 70 किलो निकलेगा, कतार में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। ये एक तरीके की डिजिटल व्यवस्था है। इसका प्रारंभ अपना हरियाणा राज्य कर रहा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसे ग्रहण किया जा रहा है। आइए अगली समाचार देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में चीन के भिक्षु फल की खेती शुरू हो गई है। पालमपुर स्थित वैज्ञानिक अनुसंधान और औद्योगिक प्रौद्योगिकी परिषद हिमालय जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा हिमाचल प्रदेश में क्षेत्र परीक्षण के लिए फल पेश किया गया था। भिक्षु फल भिक्षु फल एक गैर कैलोरी प्राकृतिक स्वीटनर के रूप में अपने गुणों के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, हिमाचल प्रदेश में है, कुल्लू में है। फल का नाम भिक्षु फल है और पालमपुर जो वैज्ञानिक अनुसंधान है उसमें इसकी रिसर्च की गई है और इसे पेश किया गया है, जो गैर कैलोरी से गैर कैलोरी है, कोई इसमें कैलोरी की मात्रा नहीं है। आइए अब इस पे आधारित प्रश्न करते हैं, जो हमने पढ़ाया है इसी पे आधारित प्रश्न है। 17 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? अभी आपको बताया हमने। देखिए, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में देश का पहला ग्रेन एटीएम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया?
अभी ही आपके सामने इस पे डिस्कस हुआ है, जिसका उत्तर है हरियाणा। आगे देखिए, भारत भारत के प्रथम भिक्षु फल की खेती किस राज्य में शुरू की गई है? प्रथम है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अभी बताया गया इसका जो सही उत्तर है वो हिमाचल हिमाचल प्रदेश है। ये आज की डेली करंट अफेयर्स है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और फीडबैक जरूर दीजिए। बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। आइए साथियों, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।